हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए साइंस में पहला चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यह अध्याय पूरा इन कवर कर लिया गया है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं ना। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या होता है, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। यानी क्या होता है, यानी कोई भी पदार्थ है और उससे अभिक्रिया करके और कोई दूसरा पदार्थ बन जाता है, यानी टूटने या जोड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन क्या होता है, यह फिर आपस में फिर क्या होता है, वापस नहीं आएगा। जैसे फ्रेंड्स, यदि रिबन को यदि जलाएंगे तो यदि वो राख बन जाएगा, है ना, राख बन जाएगा यानी कोयला बन जाएगा। इसको यदि हम रिबन को यदि वापस लाएंगे तो ये वापस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा फ्रेंड्स, है ना। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है क्या है, एग्जाम्पल होता है क्या है, यानी उदाहरण हम के तौर पर हम देख सकते हैं क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। जैसे अवस्था में परिवर्तन, जैसे क्या होता है फ्रेंड्स, अवस्था में परिवर्तन। और दूसरा हम कह सकते हैं रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। जैसे फ्रेंड्स, यदि हम किसी बकेट में पानी लेते हैं ना, उसमें यदि कोई भी रंग डालते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, यदि हम लाल डालते हैं तो क्या होता है कि पूरा यानी रंग क्या होता है, लाल ही हो जाता है ना। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन। और क्या होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन। जैसे कि फ्रेंड्स, यानी क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ हम गर्म करते हैं तो यानी क्या करते हैं, मान लीजिए यानी क्या, पहले हम 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो क्या होता है, वो तापमान में परिवर्तन होता है। या गैस का उत्सर्जन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गैस का उत्सर्जन भी बोल सकते हैं, यानी गैस का क्या, निकास, है ना। तो ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। यह भी तो हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम अच्छी तरह से यदि समझेंगे तो यदि हाइड्रोजन प्लस यदि ऑक्सीजन को मिलाएंगे, है ना, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या होगा, जल बनेगा, है ना। तो क्या हो गया कि दो पदार्थ को हम मिलाए तो क्या बन गया, तीसरा पदार्थ बन गया, है ना। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाए तो क्या हो गया, H2O हो गया। यानी उसको यदि हम संतुलित करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। उसके बाद क्या हो गया, हम उदाहरण में हम और भी चीज़ हम देख सकते हैं। जैसे कि होता है क्या, श्वसन होता है, भोजन का पाचन होता है, और भी देख सकते हैं हम उदाहरण में। क्या होता है, श्वसन हम बोल सकते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। जैसे कि क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, है ना। लोहे पर क्या होता है, जंग लगना, यानी लोहा को क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए हम बाहर में छोड़ देते हैं, घर से बाहर छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसमें जो यानी क्या कहते हैं, पानी का अंश जो पड़ता है तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है ना। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन का जलना बोल सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन का जलना, यानी या मैग्नीशियम फीता का जलना। यानी क्या होता है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है, वो राख में परिवर्तन हो जाता है ना। क्या होता है, राख में परिवर्तन हो जाता है। और क्या होता है, और नेक्स्ट उदाहरण हम देख सकते हैं कि दही का बनना। क्या होता है, जब हम दूध से दही बनाते हैं तो क्या होता है, दूध में हम कुछ हम डाल देते हैं और हल्का मान लो दही डाल देते हैं तो क्या होता है, वो दही पूरा बन जाता है। तो क्या होता है, यानी वो परिवर्तन हो गया, है ना। तो क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, वैसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो क्या होता है, जब हम दूध में हल्का मान लीजिए दही जो डाल देते हैं तो क्या होता है, ये पूरा यानी दही बन जाता है। तो क्या हो गया, नया पदार्थ बन गया। अब उसी में क्या आता है, अभिकारक आता है फ्रेंड्स, है ना। क्या आता है, अभिकारक। अभिकारक में हम अभिकारक किसे कहते हैं, है ना, अभिकारक। यानी अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है,
यानी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन क्या होता है, ऐसे रासायनिक पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, यदि यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, हो सकता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, है ना, उसी को इन क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अब इसके बाद क्या आ गया, उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, यानी जो जिनका निर्माण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जिनका निर्माण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जिनका निर्माण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। उसी को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद में यदि हम एक ठो समीकरण हम ले ले, यानी रासायनिक समीकरण H2 प्लस O2, इसको यदि अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। यहाँ पे हम देखें ना फ्रेंड्स, क्या देखिए, यानी H2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या होगा, 2H2 होगा। तो यदि यहाँ पे हम इसको यदि संतुलित कर दे, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है यानी गैस है ये, और ऑक्सीजन भी गैस है, तो यानी क्या बन गया, H2 यानी क्या बन गया, लिक्विड हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और H2O जो बना वो फ्रेंड्स क्या हो गया, उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद हो गया। यानी क्या हो गया, यदि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन भाग लिया, तो क्या बन गया, H2O बन गया, यानी उत्पाद बन गया, है ना। अब इसके बाद देखेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं, है ना। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। क्या होता है, एक में क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर क्या होता है, एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी एकल उत्पाद बनाता है। यानी क्या होता है, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, है ना, अभिकारक या पदार्थ मिलकर, अभिकारक ही लिख देते हैं, अभिकारक मिलकर क्या होता है, एक ही यानी एकल उत्पाद बनाता है, एकल उत्पाद बनाता है। यहाँ पे क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक होता है ना, मिलकर क्या होता है, एक ही उत्पाद बनाता है। जैसे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है, A प्लस बी, है ना, को मिला के क्या बन गया, C बन गया, C बन गया, है ना। तो यदि उसको हम उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, उसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे क्या होता है, कोयला का हम जब दहन करते हैं, है ना, को तो फ्रेंड्स यदि हम कोयला को दहन करते हैं तो क्या होता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी क्या होता है, यदि कार्बन को है ना, कार्बन में हम ऑक्सीजन मिलाएंगे, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, हवा होता है। कार्बन को जब ऑक्सीजन चाहिए तो क्या होता है, मिला के दोनों क्या बन गया, CO2 बन गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यही क्या हो गया, कोयला का दहन। कोयला में क्या होता है कि कार्बन हुआ, कोयला किसे कहते हैं, कार्बन को ही कहते हैं ना। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया करके क्या होता है, CO2 बना देता है। और यहाँ पे ये भी तो हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है, जल का निर्माण होता है ना। क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है, जल का निर्माण होता है। तो हम बोल सकते हैं ना, हाइड्रोजन और प्लस O2 को अभिक्रिया करके क्या बन गया, 2H2 यानी H2O बन गया। यहाँ भी क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के क्या बन गया,
2H2O बन गया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण है कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करके यानी H2O से अभिक्रिया करके क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, CaOH ट्वाइस हो जाता है। यानी क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोल सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, यदि उसको जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। अब इसके बाद देखेंगे उसी में क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना, क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसी में देखेंगे हम, किसमें, संयोजन अभिक्रिया में ही। यदि हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे बोलते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो जाता है। यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ क्या होता है, यानी ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं उत्पाद के साथ साथ क्या होता है, यानी ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है, यानी उत्पाद होता है, यानी निर्माण होता है। यानी क्या हो गया, उत्पाद प्लस ऊष्मा, है ना। अब इसमें यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस होती है। प्राकृतिक गैस क्या होता है, यदि CH4 मीथेन क्या हो गया, एक प्रकार का प्राकृतिक गैस हो गया। इसको हम यदि हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो क्या होता है, प्राकृतिक गैस का दहन, कोई भी प्राकृतिक गैस को हम जलाते हैं तो क्या होता है, उस यानी ऑक्सीजन तो चाहिए, यानी हवा तो चाहिए उसमें। यदि हम CH4 को जलाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो चाहिए। ऑक्सीजन को यदि मिल गया, CH4 प्लस ऑक्सीजन को मिला दिए तो यहाँ पे क्या बन गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अब प्लस क्या होगा, जल निकलेगा, है ना। और इसके बाद क्या हो गया, ऊष्मा के साथ, यानी ऊष्मा भी निकलेगा, यानी ऊष्मा को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोल सकते हैं ना। तो ऊर्जा लिखिए या ऊष्मा लिखिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH4 प्लस O2 यानी मीथेन और ऑक्सीजन को हम एक साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या होता है, जल बना देता है। उसी को हम यदि संतुलित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं शोषण। यहाँ पे क्या हो गया, यदि हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं शोषण। यदि शोषण में क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज है ना, क्या होता है, ग्लूकोज को मिलाएंगे, ग्लूकोज को ऑक्सीजन और जल के साथ मिलाते हैं ना, ऑक्सीजन और जल के साथ मिलाएंगे। यदि जल के साथ मिलाते हैं तो यानी फ्रेंड्स क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या होता है, जल बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है, जल बन जाता है। उसके साथ क्या होता है, ऊर्जा भी बन जाता है ना, क्या होता है, ऊर्जा भी बन जाती है। अब इसके बाद इसको यदि संतुलित करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यानी 12 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, C6H12O6 प्लस O2 प्लस 6H2O को अभिक्रिया करके 6CO2 प्लस 12H2O प्लस क्या बन गया, ऊर्जा बन गया। अब इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे क्या होता है कि फ्रेंड्स साग सब्जी हम बनाते हैं, घर में बनाते हैं ना, तो फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ देर के लिए यानी रात में बनाए हम, और यदि सुबह में हम खाते हैं, यदि बच गया तो क्या होता है कि सुबह में यदि खाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, एक कंपोस्ट बन जाता है, एक प्रकार का क्या हो गया, कंपोस्ट बन गया। यदि कंपोस्ट बन जाता है ना, यानी का विघटित करके क्या होता है, विघटित करके क्या होता है, कंपोस्ट बन जाता है। कंपोस्ट मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का क्या होता है, खाद बन जाता है, यानी खराबी करता है वो खाने में, यानी हेल्थ के लिए क्या होता है, खराबी करता है। अब क्या हो गया, यानी उसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल देखिए,
प्राकृतिक गैस का दहन क्या होता है, उसमें मीथेन और प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल और प्लस क्या होता है, ऊर्जा बन जाता है। श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन प्लस जल मिलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या होता है, जल बन जाता है और प्लस ऊर्जा यानी उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है, मतलब जोड़ देते हैं। यदि तीसरा एग्जाम्पल हम देखिए, साग सब्जी को विघटित करके कंपोस्ट बनाना। क्या होता है, कोई भी हम साग सब्जी जो बनाते हैं ना फ्रेंड्स, और उसको यदि खा नहीं पाए और सुबह में रख देते तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये हेल्थ के लिए क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। इसलिए क्या होता है, वो खाना नहीं चाहिए, कंपोस्ट बन जाता है। अब दूसरा अभिक्रिया देखते हैं क्या है, यानी वियोजन अभिक्रिया है ना। वियोजन अभिक्रिया को ही क्या बोल सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही क्या बोल सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी एक अभिकारक टूट कर होता है ना, दो या दो से यानी छोटे छोटे अधिक उत्पाद का निर्माण हो जाता है। यानी क्या होता है, एक अभिकारक हम लिख सकते हैं उसको, है ना, एक अभिकारक टूटकर क्या होता है, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में निर्माण होता है। छोटे छोटे यानी टुकड़ा टुकड़ा में निर्माण हो जाता है ना फ्रेंड्स। यदि छोटे छोटे उत्पाद में निर्माण हो जाता है तो उसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखिए, है ना, एग्जाम्पल में क्या होता है, यदि हम फेरस सल्फाइड को, है ना, फेरस सल्फाइड यानी क्या होता है, FeSO4 को हम मिलाते हैं। FeSO4 क्या है, सॉलिड है फ्रेंड्स। यदि हम उसमें हीट करेंगे, है ना, क्या होता है, फेरस सल्फाइड को हम हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। यानी क्या होता है, Fe2O3 बन जाता है, प्लस क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है SO2, और प्लस क्या होता है, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है SO3 हो जाता है। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, ये भी गैस हो गया। तो फ्रेंड्स क्या होता है, यदि हम गर्म करेंगे तो क्या है, ये हरा रंग का है ना, होता क्या है, हरा रंग का होता है। फेरस सल्फेट क्या होता है, हरा रंग का होता है। तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये भूरा लाल रंग हो जाता है। क्या होता है, भूरा लाल रंग हो जाती है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि फ्रेंड्स क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, यानी हम उसको कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर बोल सकते हैं, CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, है ना, जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, और प्लस क्या होता है, CO2 बन जाता है ना। तो क्या हुआ ये, यानी चूना पत्थर उसको बोल सकते हैं ना, चूना पत्थर। और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, बिना बुझा हुआ चूना। यानी क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। उसी में क्या पढ़े, उष्माशोषी अभिक्रिया है ना। क्या होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया होता है क्या है, जिन अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा और प्रकाश या विद्युत की जरूरत पड़ती है ना। तो क्या होता है, उसी में क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया बोल सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया है ना, उसमें क्या होता है, अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा और प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, यानी उष्मा, प्रकाश और क्या होता है, विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना। अब देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये देखते हैं कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में फ्रेंड्स क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके यौगिक से क्या होता है, अलग कर देता है। उसका हम यदि उदाहरण के तौर पर देखिए तो क्या है, यानी Fe प्लस CuSO4 है ना, यानी लोहा और क्यूपरस सल्फेट को यदि मिलाते हैं तो क्या होता है कि फेरस सल्फेट बन जाता है, FeSO4।
अब प्लस क्या होता है Cu, यानी क्या हो गया फ्रेंड्स, यानी लोहा और प्लस क्या होता है क्यूप्रस सल्फाइड को मिलाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि FeSO4 और प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या है कि Cu को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यहाँ से Fe प्लस SO4 क्या हो गया, ये दोनों फ्रेंड्स है ना, ये दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। लेकिन इसको क्या कर दिया, यानी बाहर कर दिया। क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये दोनों क्या कर दिया, जुट गया और क्या गया, Cu को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी यानी बीकर लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, कोई भी बीकर लेते हैं, उस बीकर में यदि हम पानी डालते हैं, क्या होता है, कोई भी हम बीकर लेते हैं उसमें यदि हम पानी है ना, पानी है, यदि कोई यानी कील डालते हैं, कील यानी डाल दिए, कोई यानी कील डाल दी, लोहे का कील, तो क्या होता है उसमें कि पानी को है ना क्या करता है, विस्थापित कर देता है। यानी पानी क्या होता है, ऊपर आ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, एक तरह से हम विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, क्या होता है, यदि जिंक को क्यूप्रस सल्फाइड से हम मिलाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, यदि इसको मिलाएंगे, इसको, ये क्या है, ये दोनों क्या हो गया, जुट जाएगा। Zn प्लस SO4 क्या हो गया, जुट गया, है ना। और क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, कॉपर को क्या हो गया कि उसको बाहर कर दिया। क्या बन गया, बाहर कर दिया। वही क्या हो गया, आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब क्या है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, यानी वैसे अभिक्रिया जो होता है ना, उत्पाद अभिक्रिया के साथ साथ क्या होता है, दो यौगिक के बीच आयनों को, आयन भी होता है ना, उसको क्या अदला बदली करके यानी बनता है, यानी आदान प्रदान करके बनता है। यानी क्या होता है, उसमें आयनों का होता है क्या, अदला बदली होता है। हम लिख सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया, यानी वैसी अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच क्या होता है, आयनों का क्या होता है, अदला बदली बोल सकते हैं या आदान प्रदान बोल सकते हैं, अदला बदली कर सकता है। उसी को क्या बोलता है, उसमें विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, उदाहरण के तौर पे, तो क्या होता है, यदि सोडियम सल्फेट को Na2SO2, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं, है ना, अभिक्रिया करते हैं, बेरियम BaCl2, है ना, और क्या बन गया, BaSO4 प्लस क्या हो गया, 2NaCl, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन गया और एक क्या बन गया, आपका सोडियम क्लोराइड बन गया, है ना। तो उसमें क्या होता है कि बेरियम सल्फेट के सफेद होता है ना, अबिले अवक्षेप का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। और इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं, यदि हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे जो नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।